तो जैसे आज की बात करें तो अभी रात के 12:21 हुए हैं एंड यहाँ पर आई थिंक सेटलमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप में से काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि जो आप काम करते हो लाइक जैसे एनालिसिस होता है क्या उसके ऊपर काम होता है। भाई काम भी होता है उसके ऊपर, आप लोगों को प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अभी यहाँ पे फंड जो है बाकी ऐड हो जाएगा। ये एक जगह पे तो होता नहीं है, कॉमन सी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो रनिंग पोजीशंस भी हैं, प्लस काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हुई हुई हैं। देन बात करें और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये मेरे रिलेटिव्स या जान पहचान वाले जो लोग हैं, लाइक उनके अकाउंट्स भी बोल सकते हो, जो मेरे साथ में कनेक्टेड थे। देन उसके बाद बात करें, और ये एक एक जगह पे काउंट तो होता नहीं है, कॉमन सी चीज़ आ जाती है। आपके सामने है, ठीक। टोटल यहाँ पे 28,000 है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 7,000 रुपीज़ हैं। इसी तरीके से आप देखोगे तो नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे अप्रॉक्स 14,000 लॉस है अभी, बट 2,400 प्रॉफिट बुक एंड 17,000 प्रॉफिट अभी आना बाकी है, माइनस में है। देन यहाँ पे बात करें तो 7,000 के आसपास का यहाँ पर आपके सामने देखने के लिए मिल सकता है। देन बात करें 7,200 आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, ठीक। देन उसके बाद बात करें, लाइक कॉमन सी बात आ जाती है। यहाँ पे हम देखें तो 2,900 रुपीज़ का फाइनल ग्रीन हुआ। देन नेक्स्ट अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे 6,250 रुपीज़ का प्रॉफिट गेन हुआ, ठीक। देन नेक्स्ट बात करें यहाँ पे अगर हम, तो यहाँ पर हुआ टोटल 7,100 रुपीज़ का प्रॉफिट, ओके। दैन नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे 5,750 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो वो लोग जो मैक्सिमम ये चीज़ माइंड में रखते हैं कि क्या सच में ट्रेड लेवल्स काम करते हैं या कैसे क्या होता है, भाई ये एनालिसिस है और कुछ नहीं है। और मैंने, पता है आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब भी मैं यूएसडीआरआर में काम करता हूँ तो प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, कैसे समझाता हूँ ज़रा यहाँ पे चलता है। ब्लैक स्क्रीन पे प्रॉपर्ली समझाता हूँ कि रीज़न क्या क्या है कि हमें करेंसी मार्केट में अगर हम यूएसडीआरआर पे काम करते हैं तो मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट गेन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मैं यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई कह सकते हो ये नहीं कह रहा हूँ मैं सेबी रजिस्टर्ड या ऐसा कुछ है। पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने खुद फील किया। आप भी अगर यूएसडीआरआर में काम करते हो देन डेफिनेटली आपके काम करने की, लाइक कह सकते हो स्किल्स जो हैं, प्लस एक चीज़ पे फोकस करने की चीज़ें बढ़ जाती हैं। एंड ये मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में लाइक अकाउंट्स हैं, ये उनके अकाउंट्स में मैं काम किया। ये मेरे दोस्त हैं, कॉमन सी बात आ जाती है, उनके साथ में काम किया जा रहा है। तो आप अपनी तरफ से काम कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेन चीज़ आ जाती है क्यों हम लोगों को करेंसी मार्केट में और स्पेशली यूएसडीआरआर में काम करना चाहिए, आइए समझाता हूँ आपको ब्लैक स्क्रीन के ऊपर। तो आइए बात करते हैं और आपकी आंखें खोलते हैं कि क्यों आपको करेंसी मार्केट में काम करना चाहिए। और आज मैं उन सभी नेगेटिव कमेंट्स का भी क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ एंड नॉर्मल बातें भी बताने वाला हूँ। एंड मुझे पता है कि करेगा इंसान वही जो उसको करना है, ठीक है। कॉमन सी बात आ जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कितना भी बातें बता दे, कोई कुछ भी कर दे, मैं उसमें खुद मैं भी आता हूँ। अगर मैं किसी चीज़ को एनालाइज करूंगा तब मुझे सही लगेगा, मैं करूंगा बहुत अच्छा। देखो दोस्तों, हम यहाँ पे, मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ कि हमें यहाँ पे लीगल वे में काम करना है। तो अगर हम यूएसडी आईएनआर की बात करें, मैं किसी और पेयर की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ना, पता है 2024 के अंदर मैंने अपने आप से ही, लाइक कह सकते हो, इंडियन मार्केट में अगर मैं काम करना चाहता हूं तो मैं केवल यूएसडीआरआर में काम करूंगा। आगे से आप मेरी ट्रेड्स के अंदर, या कह सकते हो मेरे द्वारा बताया गया कुछ भी, जो भी लॉजिकल बातें मैं करूंगा कि भाई ट्रेड कैसे करनी है, क्या करनी है, उसमें यूएसडीआरआर के अलावा मैं किसी और चीज़ को नहीं लाना चाहता। आई वांट टू चेक कि भाई 2024 से 25 के बीच में क्या रिजल्ट्स आता है, हम कितने नंबर ऑफ ट्रेड करते हैं, कितने नंबर ऑफ ट्रेड हम ग्रीन निकलते हैं, क्या हम इसके अंदर अच्छा अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो ये सारी बातें मैं करने वाला हूं। जैसे कि पहली बात ध्यान रखो, काफी लोग ना ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि एक चीज पे डिपेंड होना गलत बात हो जाती है। भाई देखो, मैं तो मल्टीटास्कर हूं नहीं, ठीक है। रही बात जब गांधी जी आते हैं ना, लाइक आपको पता लगता है गांधी जी आ रहे हैं, तो आप अपने गांधी जी को काम पे लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट आप केवल एक ही काम पे लगे रहो, ये है बेस्ट सॉल्यूशन अगर कोई इंसान काम करता है। अब बात आती है, जैसे कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन आ जाता है, क्या ये लीगल है। मैं क्वेश्चन को पॉइंट टू पॉइंट कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपके माइंड में ना सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। एंड उसके बाद में जो भी होगा, लाइक आपकी पर्सनल चॉइस है। देखो, जबरदस्ती तो कोई किसी के साथ कोई कर ही नहीं सकता, देश आज़ाद है। तो लीगल की बात करते हैं। लीगल का बात आ जाती है यहाँ पे। लीगल में भाई देखो, पहली चीज़ तो ये हो जाती है कि हमारा जो ब्रोकर होगा ना, ब्रोकर मतलब जहाँ पे हमारे ऑर्डर जाते हैं, जैसे आपको पता होगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे घर में बैठा हूँ अपने, दूसरा इंसान कोई कहीं और बैठा है जो मुझे पता नहीं है, वो इंडिया में ही रहता है या इंडिया से बाहर भी रहता है, लाइक ऐसा भी होता है, हमारे अकाउंट भी खुल जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कह सकते हो एक्सचेंज होता है। बीच का जो रास्ता है, लाइक यहां से लेके मेरे घर तक और उनके घर तक जो दूसरा इंसान होगा, तो ये बीच का रास्ता कौन सफर तय करता है, ब्रोकर। ठीक, ब्रोकर का काम हो जाता है। और इसी तरीके से ब्रोकर जो होता है, सेकंड दूसरा भी होता है। ब्रोकर जो है हजारों तरीके के हैं इंडिया के अंदर, काफी लोग जो करते हैं लीगल यूज करते हैं, काफी इलीगल यूज करते हैं। हमें जो काम करना है वो करना है सेबी रजिस्टर्ड।
इसके पीछे का कारण मैंने बता दिया था कि कल को मान लीजिए हमने अपना पैसा, हमारा पैसा जो होता है ना ब्रोकर के अकाउंट में रखा रहता है, तो हमारा पैसा ब्रोकर के अकाउंट में, सोचो ब्रोकर ही भाग जाए, तो भाई हम ऐसा काम नहीं करना चाहते। हमारा ब्रोकर जो है वो लीगल है, सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, लाइक सेकंड पॉइंट आ जाता है, पेयर्स की बात की जाती है कि आप कौन से पेयर में काम करना चाहते हो। जैसा कि मैंने बोला, मैं चाहूंगा कि आप में से मैक्सिमम लोग, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है ना, कमेंट करके बताना, या फिर मैं एक नंबर दूंगा उसमें मैसेज करके बताना कि आप भी ये चैलेंज मेरे साथ एक्सेप्ट करना चाहते हो। 2024 की स्टार्टिंग से 2025 के अंत तक हम लोग केवल एक ही चीज़ पे काम करेंगे और एक ही चीज़ में अच्छे बनने की कोशिश करेंगे। और मैं भी चाहूंगा कि मेरे साथ में जितने भी लोग हैं ना, लाइक जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबके सब इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर फाइनेंशियली फ्रीडम पा पाए। फ्रीडम मतलब उस सोच से कि मुझे केवल नौकरी ही करनी है। पेयर की बात करें तो हमें तो एक ही पेयर में काम करना है, किसी और में काम करना नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे ये बंद हो गया, तो भाई ये बंद नहीं होगा। लास्ट 40 ईयर से तो अभी तक बंद नहीं हुआ है, और आपकी और मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं है कि हम लोग काम कर रहे हैं और ये बंद हो जाए। और ये ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट ये है ही नहीं। लोगों का इसके प्रति ज्यादा ध्यान क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, ये क्या होता है, ये हैजिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हैजिंग क्या होती है? हैजिंग बेसिकली एक चीज को दूसरी चीज के साथ बांध देता है। ये मान सकते हो कि एक नुकसान को कम करने के लिए दूसरी जगह पर पहले ही अपना, लाइक इंश्योरेंस वाला टर्म कह सकते हो कि हमने अपनी सेफ्टी रखी हुई है। हैजिंग को उस टर्म में मान सकते हो, बाद में समझाऊंगा, अभी के लिए इतना आ जाता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि यहां पर ऐसा तो नहीं होगा कि भाई हम काम कर रहे हैं, हमारी स्ट्रैटेजीज बार बार फेल हो जाए या ऐसा हो जाए। मैं बता देना चाहता हूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें, स्ट्रैटेजी कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होती। और ये एक्सपीरियंस मैं अपने 4 to 5 ईयर की ट्रेडिंग करियर जो भी है मेरा, उसके तहत बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों से बातें भी की हैं। इतनी सारी स्ट्रैटेजीज, लाइक कह सकते हो रात के 4-4 5-5 बजे तक ट्रेडिंग व्यू पे, लाइक कह सकते हो इंडिकेटर्स को चेक करना है, स्ट्रैटेजीज को चेक करना, ये वो इधर उधर पता नहीं क्या क्या किया होगा, तब जाके ये कॉन्सेप्ट मैं बोल पा रहा हूं आपके सामने कि मालिक, आपको एक चीज में अच्छा बनना है और 1000 बार उस चीज को करोगे ना, तो आप खुद ब खुद उस चीज में एक्सपर्ट बन जाओगे। यही हमारी प्लानिंग है 2024 से 25 के बीच की। जो भी लोग आना चाहते हैं, देखो उसमें कोई वो नहीं है भेदभाव कि भाई ऐसा है वैसा है, किसी का फंड कम है ज्यादा है। फंड का तो मतलब ही नहीं आता, मैं फंड की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। कोई इंसान 10-20 हजार वाला भी है ना भाई, वो पेपर ट्रेडिंग कर सकता है। कौन रोक रहा है उसको? कॉमन सी बात है, उसको पता है कौन रोक रहा है, वो खुद से खुद को रोक रहा है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे पास तो पैसे नहीं है। काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। कॉमन सी बात आ जाती है। आपके माइंड में प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ करनी है और क्यों करनी है। क्लियर? चलिए जी, मल्टीटास्किंग हमें करनी नहीं है। रही बात, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात आती है, क्या हमें यहाँ पे टैक्सेस एंड चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे? हाँ जी, करने पड़ेंगे। आप इंडिया में रहते हो तो इनकम टैक्स आपको पे करना ही करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। और यहाँ पर जो होता है, इनकम टैक्स की बात की जाए तो वही स्पेकुलेटिव इनकम में काउंट होता है। ऐसा रहता है कि अगर 365 प्लस 1 डे आप डिलीवरी में रहते हो प्रोडक्ट के अंदर, तो आपको वहां पे टैक्सेशन में प्रॉफिट होता है। बट मैं बोलना चाहूंगा, आप ट्रेड के अंदर टाइम देखकर रह ही नहीं सकते। मान लीजिए मैंने अभी भी एंटर किया और मुझे दिख रहा है बड़ा प्रॉफिट आ गया, बड़ी मूवमेंट आ गई, तो मैं एग्जिट करूंगा ना। मैं पोपट होऊंगा क्या कि 1 साल तक बैठा रहूंगा ना जी, मुझे तो टैक्स बचाना है। पता लगा टैक्स के चक्कर में मेरा पैसा भी चला गया। स्पेकुलेटिव इनकम में काउंट होता है, उसका एक टैक्सेशन होता है। तो ये प्रोसेस रहता है। अब बात आती है, मान लीजिए आपने 365 प्लस 1 डे तक रखा। पहली बात तो आप फ्यूचर में काम करने वाले हो, आप ऑप्शंस में काम करने वाले हो, तो ये तो कंडीशन आती नहीं है। सिंपल सी बात आ जाती है, पैसे कमाने पे ध्यान दो। रही बात टैक्सेशन के ऊपर या ऐसी चीजों के ऊपर, भाई पैसे आए तो लोग ऐसे हैं पहले ही रोना चालू कर देते हैं, आज टैक्स भी लगेगा जी, अजी ये भी होगा जी, वो भी होगा जी। भाई तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि पैसे आए तो मैं तो टैक्स देने को तैयार हूं। मैं तो आपको कह रहा हूं, आप भी ये माइंडसेट रखो ना कि मुझे कमाने पे ध्यान देना है, तब जाके ग्रो कर पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, क्या यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है? नहीं यूज़ करनी है, बहुत ही सिंपल चीज़ें यूज़ करनी है। हम लोगों को, मैंने कई बार आपको बताया भी है कि हम लोगों को केवल बाय साइड पर मैक्सिमम ट्रेड डालनी है। हम लोगों को अगर ऑप्शन सेलिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, नीचे से पीई को सेल करने की कोशिश करेंगे कि पीई को मैंने सेल किया और नीचे की पीई को मैंने बाय किया। अगर मुझे लगता है ज़्यादा बड़ी मूवमेंट आ सकती है और अगर मुझे पता है कि मेरा ये रेंज है, इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर रहने वाला है, देन उस कंडीशन में पॉइंट यहाँ पे टच किया तो मैंने इंट्राडे के लिए ना, लाइक ऐसे पोजीशन भी ले सकता हूँ कि मुझे पता है नीचे से ऊपर जाएगा तो मैं पीई को सेल कर सकता हूँ, और मुझे लगता है नीचे ब्रेक कर गया तो मैं अपनी पोजीशन को हेज कर सकता हूँ। वो मल्टीपल, लाइक कह सकते हो आपकी ट्रिक हो सकती है। उसके साथ में ही कभी भी हम लोगों को सेल ट्रेड लेनी नहीं है। मैंने आपको बताया केवल सेल ट्रेड फ्यूचर डेरिवेटिव में लेनी नहीं होती। ये 4 से 5 पॉइंट होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखता है और इसके साथ में हमें काम करना है। अब काफी लोगों का एक और क्वेश्चन है, मैं देखता हूँ मेरी ना हंसी आती है। हंसी क्या आती है? सोचकर हंसी आती है कि इनकी साइकोलॉजी कितनी है। मतलब कुछ लोग ना घुटनों से सोचते हैं। मुझे बोलने में कोई भी शर्म नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि ऐसे लोगों को तो ऐसे ही बोलना चाहिए। घुटनों में रखते हैं। अकल क्यों रखते हैं? उनका कहना है यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर जो है ना कि बाय करते हैं
तो सेल करना होता है, कॉमन सी बात है। यहाँ पर बाय और सेल वाले लोग बहुत दूर दूर खड़े हुए हैं, वॉल्यूम नहीं है, हम ऑर्डर लगाते हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है, हम एग्जिट नहीं कर पाते हैं, ऐसे ऐसे रोना रोते हैं। उनका रोना रोना मैं बंद करता हूँ अभी 2 मिनट के अंदर अंदर। यहाँ पे आते हैं, ये बेसिकली जनवरी मंथ का फ्यूचर डेरिवेटिव है, ठीक है। आप इसको ओपन कर सकते हो अपने ब्रोकर के पास में, बहुत इजीली ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद में यहाँ पे जाना, इसको बोलते हैं मार्केट डेप्थ, ये जो होता है ना दिख रहा है यहाँ पे, इसको ओपन करना है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ मेरे भाई, यहाँ पे आप देखोगे ये ऑर्डर्स लगे हुए हैं कि भाई इस पर्टिकुलर बिड प्राइस वो होता है जहाँ पे खरीदना चाहता है, और यहाँ पे एक ऑफर प्राइस होता है जहाँ पे कोई इंसान बेचना चाहता है। ऑर्डर्स की बात करें 500 700 800 ऑर्डर यहाँ पे लगे हुए हैं। प्लस टोटल ऑर्डर की बात करूँ, यहाँ क्वांटिटी देखना कितनी क्वांटिटी, ये लॉट की बात हो रही है कि कितने नंबर ऑफ लॉट्स हैं जिनको ट्रेड किया जा रहा है। 2 लाख लॉट्स बाय करने की बात की जा रही है, 1,63,000 सेल करने के लिए कोई इंसान तैयार है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, ऑर्डर्स वाइज हैं। हमें तो अपनी दाल गलानी है, देखो पूरे मोहल्ले का तो काम नहीं चलाना ना हम लोगों को, वो भी बात आ जाती है। तो अब यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, ध्यान देने की बात यह है कि कैसे पता करें कितने का प्राइस है। अब देखो मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, देखो उनके लिए किनके, जिनका रोना ही रहता है, मतलब वो नीचे नेगेटिव कमेंट भी करता है, प्लस साथ में कुछ अच्छी बातें भी लिखते हैं नीचे। और मैंने वो चीज़ पढ़ी कि यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो इनको अच्छी बात समझा रहा हूं बट फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। आइए उनको जरा अच्छा सा समझा देते हैं, क्योंकि मैं मूड में हूं बहुत अच्छे समझाने की। आइए देखो दोस्तों, यहां पर क्या है, 2,02,655, तो हम लिख लेते हैं 2,02,500 लिख लेते हैं आपकी मैथमेटिकल अच्छी कैलकुलेशन के लिए। तो इतने ऑर्डर्स, लाइक ये क्वांटिटी है, लॉट्स हैं, ये इतने लॉट्स हैं। एक लॉट अगर हमें खरीदना होता है ना, एक लॉट, यहाँ पे जाए, एक लॉट कितने का आता है, एक लॉट आता है मेरे भाई 1,672 रुपए का। तो यहां पर कितने लॉट हो गए, आपको यहां पे कैलकुलेशन यही दिखा देता हूं, 2,02,500, जैसा कि भी बोला हमने, ये हमने लॉट लिए, ठीक है। आप 10,000 क्वांटिटी तक का ऑर्डर डाल सकते हो, ठीक है। अब यहां पे कितना है, 2,02,500, कितने का प्राइस बैठ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। मैं नहीं मानता उस इंसान की जिसकी लैंग्वेज ऐसी हो, जो कि मतलब इतना सामने से मैं अभी तक 700 से 800 वीडियो बना चुका हूँ, एंड मैं डेली काम भी करता हूँ, बताता भी हूँ, सब चीज़ें होती है। अगर वो इंसान मुझसे इस लहजे में बात कर सकता है कि ऐसे तो ऐसे या तो ऑर्डर नहीं लग सकते, तुम्हारी औकात हो तो यहाँ पे बटन दबा के इसको करके दिखा सकते हो। ये तो 2 लाख ऑर्डर है, 10,000 से तो ज़्यादा अलाउ नहीं करता। हाँ 10,000 करके भी कर सकते हो, करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना मेरे भाई। अगर इतने ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अरबपति खरबपति वाली बातें आ गई ना, तो ऐसा आप कर सकते हो। बट नॉर्मल बात करें भाई, मेरी तो क्षमता नहीं है, और मैं जानता हूं कि हमारे में से किसी की भी क्षमता नहीं है कि इतना बड़ा ऑर्डर विद इन अ क्लिक लाइक मैं यहाँ पे डाल लूँ। तो हमें तो अपनी दाल गलानी है, अपनी दाल गलानी है मीन्स 100 लॉट हो गए, 200 लॉट हो गए, मैं उसकी बात करता हूँ। अब मैं बात आ जाता हूँ जेन्युइन पर्सन की। जेन्युइन पर्सन की बात करें, अगर आपके पास कम फंड है, मान लीजिए आप 1,000-2,000 रुपये कमाने की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, तो भाई आप 10 लॉट में काम कर रहे हो, तो 10 लॉट आते हैं कितने के, 16,000 रुपए के। किसी के पास 1 लाख रुपए है ना, तो आराम से 16, 17, 20,000 रुपए यूज कर रहा है, तो उसको पैनिक भी नहीं होगा। अब जो बेसिकली गधे पे सवार होना चाहता है कि मैं तो हजारों लॉट में करूंगा, भाई तुम्हारी इतनी भी क्षमता नहीं होगी। अगर सच बताया जाए, उस बंदे की बात कर रहा हूं जिसने कमेंट कर रखे थे, उसकी बात कर रहा हूं। और सब समझ सकते हो इस बात को लेकर कि यहां पर वॉल्यूम का यार कोई ऐसा ड्रामा है ही नहीं ना। आपको लगता है वॉल्यूम का ड्रामा है, भाई देखो आप मत करो। बाकी जिसको समझ में आ गया हो कि यहाँ पे वॉल्यूम का कोई ऐसा ड्रामेबाजी नहीं है, आप 100 लॉट में काम करो। मैं खुद 100 200 300 400 लॉट तक जाता हूँ यार, इतने टाइम के बाद। मैं 1,000 पे नहीं जाता। जो 1,000 में जाना चाहता है वो कौन रोक रहा है, डालो यहाँ पे पैसे अपने, रखो काम करो, कौन रोक रहा है। ये लग रहे हैं ऑर्डर सामने आपके, आप कहने लगे ऑर्डर नहीं लग रहे हैं, भाई ये सामने दिख तो रहे हैं मेरी तरफ से थोड़ा ना। और एक बात और बताना चाहता हूं, ये जो ऑर्डर दिख रहे हैं ना आपको, ये वो लोग हैं जो अपनी क्वांटिटी को डिस्क्लोज करते हैं। अब आधों को तो ये भी नहीं पता होगा, और समझाता हूं। ये दिख रही है ना डिस्क्लोज क्वांटिटी, आज तक मैंने कभी भी यहाँ पर क्वांटिटी फिल नहीं की। मान लीजिए मैं यहाँ पे क्वांटिटी 1,000 उठाना चाहता हूँ ना, ये 1,000 उठाई, नॉर्मली मैक्सिमम होता क्या है, तो केवल जीरोधा की बात हो रही है। सोचो ऐसे एलिस ब्लू के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर के ऊपर भी तो ऑर्डर डलते होंगे ना। काफी लोग तो डिस्क्लोज भी नहीं करते अपनी क्वांटिटी को, तो इससे ज्यादा ऑर्डर डल रहे हैं। और ये करेंसी है, ठीक है, किसी के पप्पा का जागीर नहीं है कि भाई रातों रात चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बात ध्यान रखना। तो वो इंसान जो यहाँ पे कह रहा है ना कि वॉल्यूम नहीं है, ये नहीं है, उसके लिए तो आई थिंक जवाब मिल गया होगा। एंड एक और चीज आती है, एक और कमेंट मैंने पढ़ा कि आप अपना लाइक चैट बॉक्स बंद करके रखते हो। मेरे भाई आप खाना खाते हो ना, कॉमन सेंस की बात आती है। एक बात बताओ, अगर किसी इंसान ने, सीधा साधा इंसान है, वो नीचे जाएगा, मेरे नाम से एक्सप्लोजिव ट्रेड के नाम से चैनल बनाया, ठीक, चैनल की बात करें, कौन सा चैनल, टेलीग्राम पे चैनल चल रहा है मुझे पता लगा मेरे क्लाइंट के थ्रू, सर आपका चैनल है, वो ज्वाइन किया। भाई कौन सा चैनल ज्वाइन किया, टेलीग्राम पे। मैं तो टेलीग्राम पे कभी जाता ही नहीं हूँ। ऐसे ही नीचे कमेंट बॉक्स में आता है यूट्यूब पे एक्सप्लोजिव ट्रेड्स, वहां पे लिखा है, ये लिंक है, ज्वाइन हेयर,
ठीक। अब अगर किसी भोले भाले इंसान ने वो लिंक ज्वाइन कर ली मेरे भाई, और वो बेचारा फंस गया, कुछ बात हो गई, तो मैं तो बिना मतलब मेरा बिल फट जाएगा ना। वो तो वही बात होगी, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़े वाली है ना। तो मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगा कि किसी का नुकसान हो। इसलिए कमेंट्स ऑफ है, बाकी ऐसा कोई सीन नहीं है। ये नंबर जो मैं बताता हूँ ना, ये मेरे नंबर है 9837 482890। ये नंबर भी मेरे नाम है पर्सनली, और ये सेकंड नंबर 8077521043। इस पे मेरे खुद के फ्रेंड्स के, मेरी फैमिली के कॉल्स आते हैं, ठीक है। तो आप मतलब कॉमन सेंस यूज कर सकते हो कि ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। करेंसी मार्केट एक सेफ एंड सिक्योर मार्केट काउंट होती है। आपको बस यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि आपको पहले अपना काम करना है ना। आपको पूरे मोहल्ले की थोड़ा ना रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है कि मुझे 50,000 ऑर्डर डालने हैं जी, 50,000 ऑर्डर डालने हैं। इतने पैसे हैं आपके पास तो फिर आप बेसिकली मेरी यूट्यूब वीडियो नहीं देख रहे होंगे, ठीक है। कॉमन सी बात आ जाती है। अगर है नहीं, आप अभी छोटी अमाउंट से काम कर रहे हो, अगर आप 100 200 300 लॉट वाले हो, अब आपको करना क्या चाहिए। आपको सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये समझना चाहिए कि पहले मुझे अपना काम करना है। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर चुके हो, वहां से देख चुके हो कि रिस्क ज्यादा है, डर ज्यादा लगता है, तो आप खुद यहाँ पे 5 लॉट 10 लॉट में ट्राई कर सकते हो। ऐसे थोड़ा ना कि रातों रात यार आपको करोड़पति बनने की प्लानिंग करनी है। ऐसा करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो आपको खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ। एंड मैं कभी भी अपनी किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मैं तुमको करोड़पति बनाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। भाई मैं वीडियो जब बनाता हूँ ना, आपसे पहले मैं खुद की तैयारी करता हूँ कि मुझे आज इस टॉपिक पे बात करनी है, बार बार ये स्ट्रैटेजी को रिपीट करना है। मैंने देखा है काफी सारे कमेंट भी आते हैं रिपीटिव कंटेंट। भाई मैं बोलना चाहूंगा, जब आप काम करते हो ना तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनको पता नहीं होता, वो बेचारे ही बोलूंगा मैं, क्योंकि वो लोग तो ये मानते हैं कि आज ये वाली स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, कल ये वाली करेंगे, परसों ये वाली करेंगे, तरसों ये वाली करेंगे। और जो समझदार आदमी होगा, देखो मैं तो फिर बोल रहा हूँ, मुझे केवल समझदार आदमी के साथ ही कनेक्शन बनाना पसंद आता है। ये सच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं आता जिसको लॉजिक ही क्लियर नहीं होते, उसको पता ही नहीं है बेचारे को। जो समझदार आदमी है वो बात समझेगा और मेरी बात से एग्री भी करेगा कि एक चीज को 1000 बार करने से आप उसमें अच्छे बनते हो। ऐसा नहीं है कि आज ये वाली चीज करेंगे, कल को वो वाली चीज करेंगे, परसों, और वो भी वो चीज जो हमें लक्ष्मी जी कमा के देती हो, वो चीज जिससे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सुधरती हो, प्लस हमारी फैमिली की कंडीशन सुधरती हो। यार कॉमन सी बात आती है। मैं आपको यही बात बोलूंगा, चाहे आपके पास पैसे है नहीं है, आप एक चीज को मेरे भाई 1000 बार करने की कोशिश करो। ये है बेसिक फंडामेंटल। अगर आप काम करना चाहते हो, मैं ये नहीं कहूंगा करेंसी में ही काम करो। हो सकता है आप जीबीपी में अच्छे हो सकता है आप यूएसडीआरआर में अच्छे हो सकता है आप निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर में काम करने में अच्छे हो। दिक्कत यह है कि आपने आज ये वाला किया ना, कल आप दूसरा करने लग जाते हो, परसों तीसरा करने लग जाते हो। और मेरे अंदर भी दिक्कत ये थी, मैंने भी बहुत मुश्किल से दिक्कत को सही किया है, तब जाके बातें मैं बोल रहा हूं। सिंपल सी बात है, ये बातें ना आपको कोई बताएगा नहीं, वरना क्या कहेगा, वो कहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी में आ जाओ जी, ऑप्शन बाइंग कराता हूं। क्यों? सबको अट्रैक्ट करती है वो चीजें। ज्यादा खूबसूरत चीजों के पीछे पड़ोगे ना तो हाल बुरा होना ही है। और वही चीज वहां पर है, वो आपको बुलाती है बट आपको जाना नहीं है। ये बात आपको समझनी है यार, कॉमन सी बात आ जाती है। अभी की बात करें, देखो अभी क्या है, ट्रेड चल रही है, पड़ी है, मैं आपको इसका अपडेट दूंगा कि कैसे क्या हुआ। बट अभी के लिए बात की जाए, मैं बिल्कुल भी टेंशन में नहीं हूं। क्यों? मुझे पता है मैंने सही जगह पे एंटर किया, सही जगह पे मुझे एग्जिट करनी है, बात खत्म यार। कॉमन सी बात है। और बार बार जब मैं चीजें करता हूं ना, मुझे पता है कि ये मार्केट मेरा टेस्ट ले रही है। वही चीज आपके साथ है मेरे भाई। अगर काम करना है प्रॉपर वे में, आपको समझना है कि कैसे काम होता है, क्या होता है, तो आपको इसमें समय लगाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज मैंने ये कर लिया, कल को मैं दूसरे के पास चला जाता हूं। इस तरीके से आप कभी भी सक्सेस नहीं पा पाओगे, ये बात ध्यान रखना। और आपको ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसे कम है, मैं कहता हूं 10,000 है, 5,000 है, आप 5,000 है ना, उस पैसे को ये बोलो कि मालिक आपको अभी यूज नहीं करना, आप 5,000 है मत करो। आप क्या करो, पेपर ट्रेड कर सकते हो। अब आप कहते हो हमको मजा नहीं आ रहा। भाई देखो, यहाँ मुजरा तो हो नहीं रहा कि मजे दिलाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे कोई, है ना। सिंपल सी बात है, हम तो यहाँ पे पैसे की बात कर रहे हैं कि पैसे कमाने कैसे होते हैं, काम करना कैसे होता है। मैं फिर कहूंगा, मैं कोई यहाँ पे आपको श्योरिटी या फिर कोई ऐसा वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ। ये मैं आपके बारे में बोलना चाहता हूँ कि ये गड़बड़ जो होती है ना, जब पैसे नहीं होते तो बुद्धि भी नहीं होती। और अगर आपके पास बुद्धि नहीं है और आपके पास पैसों के पीछे यहाँ इतनी लाइन लगी है, ये भी चले जाएंगे मेरे भाई। इसलिए पहले एक चीज़ पे फोकस करो, एकदम फोकस होकर अपनी पूरी एनर्जी को वहां पे लगाओ। और इस 2024 के अंदर अपने आप से वादा करो, मुझसे नहीं अपने आप से, कि मैं एक चीज में अच्छा बनूंगा। और वो कोई भी चीज हो सकती है, समझ रहे हो। मैं करेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, आप दूसरी चीजों पे फोकस कर सकते हो। जो सेगमेंट आपको पसंद आ जाए उस पे फोकस करके अपने आप को और भी अच्छा और भी अच्छा बनाने की कोशिश करोगे। देन 2025 तक ना, मैं कहता हूं आप खुद ही कहोगे ये मेरी स्ट्रैटेजी है, ये फेल नहीं होती। ये होता है काम करने का तरीका। एक्सपीरियंस रातों रात नहीं आता। अगर ऐसा होता तो एक्सपीरियंस भाई मार्केट में ना बिकता, तो अमीर लोग अपने बच्चों को खरीदवा देते। ये बात ध्यान रखो। आप लोग पता नहीं कहाँ नींद में रहते हो। कुछ लोग तो ऐसे हैं,
कमेंट देखकर मुझे हंसी आती है यार, ये बंदे की साइकोलॉजी मुझे कैसी लग रही है, कैसी बातें कर रहा है बंदा, मतलब कमाल की बात है कि करेंसी मार्केट बंद हो जाएगी, क्या करोगे? मैंने कहा मैं क्या करता, मैं तो कुछ ना कुछ कर लूंगा, आप देखो मेरा तो दाल गल जाएगी, आप देखो क्या करना है। सिंपल सी बात है। आसमान गिर गया तो सड़क पे चलते हुए, ये बेवकूफ़ों वाली बातें होती है ना, ये नहीं करनी है, ये बात ध्यान रखो। समझदार आदमी की तरह बात करोगे तो मज़ा आता है। आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। गवर्नमेंट क्या इसको बंद करेगी कभी? मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन ना ये माइंड में आता है लोगों को, पता नहीं क्यों, और पढ़े लिखे लोगों को भी आता है। अनजान मतलब कोई कम पढ़ा है तो मैं एग्री करता हूँ, चलो भाई उनको समझा देते हैं। बट एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी जिसको सब कुछ पता है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है उसने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब कुछ पढ़ के अच्छे खासे मार्क्स भी लाया है, वह बहुत अच्छी नौकरी भी कर रहा है, एप्पल के फ़ोन चलाता है मेरा भाई, और फिर भी ऐसी बातें कर रहा है कि अरे बाप रे, अगर यूएसडीआईएनआर बंद हो गया तो हम क्या करेंगे सर? अरे तुमने काम करना तो चालू नहीं किया, बंद पहले करा दो। अगर अपने आप को इतने बड़े पनौती मानते हो कि मैं जहाँ जाऊँगा वो बंद हो जाएगा, प्लीज़ फिर मत आना भाई, सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं होता, ठीक है? आपके साथ में किसी की कोई दुश्मनी नहीं है। गवर्नमेंट को जहाँ से पैसा आएगा, गवर्नमेंट को जहाँ से इनकम हो रही है, वो चीज़ कभी बंद नहीं होती, और ये ऐसी चीज़ है जो बंद हो ही नहीं पाएगी, ये बात ध्यान रखना। अगर यहाँ बंद हो जाएगी, आप इंडिया से बाहर जाकर भी काम कर सकते हो इन चीज़ों के अंदर। तो ये भी मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है? आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अभी के बाद में मैं उन कमेंट्स वालों को तो जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो उनको बोलूंगा मेरे मालिक आप एक काम करो, अनसब्सक्राइब का बटन नीचे कहीं पे यहाँ पे दिख रहा होगा, आप आगे जाओ। मुझे सब्सक्राइबर की कोई भूख ही नहीं है। मेरी वीडियो 100 लोग देखेंगे और 100 में से अगर मैं कहता हूँ 4 लोग भी समझ पा रहे हैं ना, मेरी वीडियो बनाने का काम सक्सेसफुल हो गया। मेरा तो मेन मोटिव ये होता है, मुझे यहाँ पे 100 के 100 लोगों को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, और उन 100 में से काफ़ी सारे ऐसे होंगे जो खुश होंगे ही नहीं कभी। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि या तो वो खुद की स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर दुख दर्द मैं समझ सकता हूँ, ठीक है? बट प्लीज़ वो कमेंट वगैरह होता है ना, वो इमोशनली थोड़ा गंदा लगता है कि यार ऐसी बातें कर रहे हैं, मतलब इतनी अच्छे तरीके से मैंने समझा और फिर भी ये थोड़ा गंदा लगता ही लगता है। वो कोई भी हो, मैं भी ह्यूमन ही हूं ना, सिंपल सी बात है। बाकी यहाँ तक की बात है, जितने लोगों को समझ में आ गई अच्छी बात है मेरे भाइयों। मैं फिर कहूँगा, जिन लोगों को कंफ्यूजिंग है कि ये बंद हो जाएगा, यहाँ वॉल्यूम नहीं है, क्रिप्टो वाले, लाइक क्रिप्टो वालों का नीचे कमेंट देखा मैंने कि क्रिप्टो में करना खुद को नहीं आता तो हमें भी नहीं बताते हो। भाई तुम कर सकते हो यार, मेरा तुम्हारे से कंपटीशन तो कोई है ही नहीं ना। आप बिना मतलब का कंपटीशन क्रिएट कर रहे हो। और सबसे अच्छी बात एक और पता है मुझे यहाँ पे क्या लगती है, ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है यहाँ पे जितने भी लोग आ जाएंगे, लाइक आज 1,000 लोग कर रहे हैं, कल 10,000 करें, 1,00,000 करें, और भी ज़्यादा करें, जितने ज़्यादा लोग आएंगे ना, कंपटीशन नहीं होता वहाँ पे, वो अच्छी बात होती है मेरे भाई। जो आपका क्वेश्चन था ना कि वॉल्यूम यहाँ पे चेंज हो जाएगी, बढ़ जाए और अच्छी बात है, कॉमन सी बात आ जाती है। तो मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ, मैं तो खुल्लम खुल्ला, आपका मेरा कंपटीशन है ही नहीं, समझ रहे हो? मेरा आपका कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो लाइक अलग अलग घर में काम कर रहे हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। जिसकी स्ट्रैटेजी अच्छी होगी वो पैसे कमाएगा, जिसकी नहीं होगी वो नुकसान कराएगा। सिंपल फंडामेंटल रूल है। इस रूल को चेंज करने की मेरी तो औकात नहीं है ना कि मैं ऐसा बोलूँ मैं तुम्हारा कॉम्पिटिटर हूँ, नहीं है भाई। हम कोई यहाँ पे सरकारी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो? आपको अपनी स्किल बढ़ानी है, और किसी से जलने से या किसी को ऐसी बातें बोलने से लाइक कुछ भी नहीं होता। मैं तो, मुझे तो कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं कई बार बोल चुका हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ सबसे पहले, पता है किसके लिए? अगर आपको लग रहा हो आपके लिए, तो ये आंसर रॉन्ग है। सबसे पहले मैं वीडियो खुद के लिए बनाता हूँ। जब मैं डेली डेली काम करता हूँ, नई नई चीज़ें समझता हूँ, बार बार वही चीज़ें करता हूँ, तो मेरी स्किल ग्रो कर रही है। ग्रो होने के बाद में अगर दूसरे को मुझसे कोई फायदा हो रहा है, तब मैं वीडियो यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ बस। मैं कभी भी आपको ये नहीं कहता सब्सक्राइब करो, नीचे बटन है, मुझे सब्सक्राइब चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी शक्ल नहीं दिखाता, बिकॉज मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरी शक्ल से आपको कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए यार, मेरी अकल से लेना होना चाहिए। सिंपल सी बात आ जाती है। तो ये चीज़ें जिसको समझ में आती हो वही चैनल सब्सक्राइब करता है, जिसको नहीं समझ में आती वो अनसब्सक्राइब कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, ठीक है? मेरी वीडियो पे 100 व्यूज आ रहे हैं, मैं खुश हूँ उससे। 100 लोगों को समझ में आ रही है ना, बात खत्म। इससे ज़्यादा हमें चाहिए भी नहीं। तो ये चीज़ें रहती है। तो ठीक है मेरे भाइयों, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। इससे इजी वे में आई डोंट थिंक मैं आपको समझा सकता हूँ। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन रह गया हो, और सही से, तमीज़ से, इज्जत से लाइक कहना चाहूँगा, जो सही बंदा होगा उसी की बात करूँगा। बाकी वो वाले लोग तो मैसेज ही ना करें, जो लोग मतलब नेगेटिविटी वाली बातें करते हैं हर समय। ये नंबर है मेरा 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप मेनली इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई करके मैसेज कर सकते हो। जो भी आपका क्वेश्चन होगा आपको रिप्लाई किया जाएगा। प्लस मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है अपनी वेबसाइट की। ये मेरी वेबसाइट है explosivtrades.in। यहाँ पर मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ करेंसी मार्केट के बारे में। आप यहाँ पे जाके भी विजिट कर सकते हो, ठीक है? एंड प्लीज़ वही लोग
कह सकते हो मेरे पास में आए जो जो लोग मेरे माइंडसेट को मैच करते हो कि हाँ भाई इस बंदे ने सही बात बोली। अगर वीडियो में आपको एक भी बात गलत लगी हो कि भाई ये चीज़ यहाँ पे गड़बड़ है, ये ट्रैप है, या ये कह सकते हो ये तो बंद हो जाएगा, यहाँ पे तो गवर्नमेंट हमें पकड़ लेगी, ये हमें इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रहा है, या इलीगल फॉरेक्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रहा है, अनरजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ काम करवा रहा है, कुछ भी 1% भी गड़बड़ लगे, प्लीज़ इन नंबर पे मैसेज मत करना। केवल वही मैसेज करना जिसको लगे हाँ यार मेरा और इनका माइंडसेट मैच हो रहा है, क्योंकि हम लोग तभी आगे ग्रो कर सकते हैं साथ में मिलके, अदरवाइज ग्रो करने के चांसेस नहीं है। ठीक है, सो ये नंबर है, इस पर आप काम कर सकते हो। बाकी इस वीडियो का क्वेश्चन है 92 + 3 कितने होते हैं, ज़रा मुझे इस पर्टिकुलर नंबर पे मैसेज करके बताइएगा, जेन्युइन पर्सन। ठीक है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, वेबसाइट भी मैंने नीचे लिंक डाल रखी है। ठीक है दोस्तों।